अस्सलाम वालेकुम। आमिर बहुत अच्छे इंसान है, वो हमसे दोस्ती करना चाहते थे। तुम आमिर के साथ यहाँ क्या कर रही हो अलीना? हमारी तबीयत खराब थी और अलीना हमारे लिए सिर्फ खाना लाई थी और फिर हमें इस डॉक्टर के पास ले गया। हम सब की ख्वाहिश है, अबू की है, हमारी अम्मी की, के तुम्हें हमारे पसंद किए हुए रिश्ते से कोई हर्ज नहीं होगा। अलीना चाहे लाख बार मना करे, उसका बर्ताव हमें साफ बताता है कि वो आमिर को पसंद करती है। अलीना छुपाने की लाख कोशिश करे, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो घर वालों से डरकर अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पा रही है। आज तक हमने ना जाने कितनी औरतों को जुल्म के चंगुल से बचाया है, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। यह सवाल तो हमारी खुद की अलीना का है, उसकी जिंदगी का सवाल है। हम उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ज़ारा भाभी को ऐसे लगता है कि हम सब मिलकर तुम पर दबाव डाल रहे हैं। जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। अपने दिल की बात बोलो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आज साबित कर दिया तुमने कि तुम बेटी नहीं बहू ही हो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम क्या कह रहे हैं। मानते हैं कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, पर बदले में हमने भी तुम्हें बेटी का दर्जा दिया। आज जो तुम अलीना के निकाह के मसले पर जोर देकर तुमने ये साबित कर दिया है ज़ारा कि पहले तुम काजी साहब की बेटी हो। अपने अब्बू के बनाए हुए झूठे निकाहनामे को सच साबित करने के लिए तुम अलीना की शादी कहीं और नहीं होने देना चाहती। यही सच है ना ज़ारा? अम्मी आप हमें जानती हैं, हम आपकी ज़ारा हैं, हमें अब्बा की फिक्र है। लेकिन अम्मी, हम अलीना को ताक पर रख के अब्बा की इज्जत की हिफाजत करना नहीं चाहते। हम कुछ सुनना नहीं चाहते ज़ारा। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो। हम वो चाहते हैं कि उसे वो सब कुछ मिले जो उसे बचपन में मिला है। उसे वो सारी ऐशो आराम मिले जो हम देते आए हैं। उसे एक ऐसा शौहर मिले जो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा सके। हम अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के सिरे नहीं बांधेंगे जो खुद सहारे का मोहताज हो। अम्मी हम भी अलीना के हक में अच्छा ही चाहते हैं। अम्मी हम खुद चाहते हैं कि अलीना की शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ नेक लोग बसते हो, जहाँ सुबह की शुरुआत कुरान की तिलावत से हो, जहाँ बड़ों को इज्जत दी जाती हो। अम्मी वो ऐशो आराम वाला घर किस काम का जहाँ पर दिल ही ना लगे। हम चाहते हैं कि अलीना की शादी उसकी मर्जी से हो, जहाँ वो कबूल है लफ्ज अपने होठों से नहीं अपने दिल से अदा करे। अम्मी तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे घर आने की? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं। जाओ यहाँ से। कबीर, कबीर एक बार सुन तो लो, वो कहना क्या चाह रहा है। कबीर, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे।
हम यहाँ अपने लिए नहीं, अलीना के लिए आए थे। हमें डर था कि कहीं हमारी वजह से अलीना को आप लोगों के गुस्से का सामना ना करना पड़े। अब क्योंकि आपने हमारे गिरेबां पर हाथ डाल ही दिया है कबीर साहब, तो हम भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत कर ही देते हैं। हाँ, अलीना हमारे लिए खाना लेकर आई थी। हाँ, वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। लेकिन ये सब उसने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। ये सब उसने सिर्फ इंसानियत के नाते एक बीमार आदमी की मदद करने के लिए किया था और कुछ नहीं। और ये इंसानियत उसने आप ही से सीखी है, इन घर वालों से सीखी है। आप भी तो लोगों की मदद करते हैं ना, छोटी छोटी बस्तियों में जाकर गरीबों में कंबल बांटते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। तो अगर आपकी बहन ने एक बीमार आदमी को सहारा दे दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा कहां लिखा है कबीर साहब कि एक लड़की लड़के का सहारा नहीं बन सकती? दोस्त है तुम हमारे, जो मदद तुमने हमारी की है, हमारे पूरे खानदान की है ना, हम कभी इसका एहसान नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर तुम असल में बीमार होते ना तो तुम अपने दोस्त को बताते या हमारी बेगम ज़ारा को इस बात का जिक्र करते, लेकिन नहीं, किसी को जिक्र नहीं किया। जाके तुमने अलीना को यह बात बताई। क्यों? बहाना ढूंढ रहे थे तुम, हमारी छोटी बहन से मिलने का बहाना। अरे वो बेचारी नादान हमारी छोटी बहन, उसने तुम्हें सहारा दिया आमिर, और तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। मसला ये कि हम तुम्हारी ये गंदी नीयत का अंदाजा नहीं लगा सके। नहीं कबीर, हमने ऐसा भी आमिर मियां, हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। खुदा के लिए आइंदा हमारी बेटी से ना मिलिए, ना मिलिए। अम्मी इधर देखिए। अम्मी, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन हम एक बार अलीना से मिलना चाहते हैं। कभी छोड़, कभी हम बात करें, कभी छोड़। क्यों मिलना चाहते हो तुम अलीना से? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शरीफ घर की लड़की को ऐसे चोरी छिपे मिलते हो, उसे खाना बनवा के अपने लिए मंगवाते हो। जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। हमें बस एक बार अलीना से बात करनी है, हमें बात करनी है। कभी नहीं, कभी। हमारे ख्याल से अब बहुत हो गया। आपको इतना सब कुछ कहने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपने हमारी बेटी की जान बचाई थी, मगर अब लगता है कि आप रहम का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाइए आप। ठीक है, खुदा हाफिज। चलिए अम्मी। एक मिनट, हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं?